हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज मैंने आप लोग के साथ एनर्जी अपडेट करूँगी कि आपकी लाइफ में अभी कौन सी एनर्जी कैसे क्या हो रहे हैं। आज मैं आप लोग के साथ जैसे लास्ट टाइम एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पर मैंने बताई थी कि एक ड्रीम में 3 सेक्शन था। एग्जैक्टली मेरे साथ दोबारा वो चीज़ रिपीट अभी हो रहे। एक ड्रीम में 3 सेक्शन रहता है। इस बार क्या हुआ ना कि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग मुझे अटैक कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई दिस थिंग इज़ रिपीटिंग अगेन इन माई ड्रीम। मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बट ये सब के लिए है। जैसे मैंने बताया कि अभी मैं हाई इंटेंस एनर्जी ट्रांजिशन में चल रही हूँ। तो ओबियसली ये सब के लिए मैसेज है कि मैं एक हॉस्टल में हूँ और मेरी दोस्त मतलब एक लड़की के साथ हूँ। ऑल ऑफ सडन मिडनाइट में कुछ लोग आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और हम लोग को जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और मैंने कैसे जैसे तैसे करके वो रूम से कैसे निकल गई और मैंने भागने लगी। और रात थी फिर भी मैं भाग रही हूँ, उन लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। बट मैंने इतना मतलब बहुत ड्रेन फील कर रही थी, बट फिज़िकली मैं दौड़ रही थी और मैंने कोशिश कर रही थी कैसे मैं इन लोग से बच जाऊं। मैंने एक गांव में एंट्री कर लिया और एक गांव में एक घर में जाकर घुस गई और वहाँ पर मैंने खुद को सेव करने के लिए और बचाने के लिए वहाँ पर जा कर के मैंने ठहर गई और उन लोग बताया ऐसे हुआ है। ये एक पार्ट था। एंड सेकेंड पार्ट था कि काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी मुझे फ़ील हुआ कि जैसे कि साइक एंड डेमन अटैक हो रहे हैं, जो लोग मुझे फिजिकली कोशिश कर रहे हैं कि मैं सेक्सुअली इन्वॉल्व हूँ। तो ये चीज़ शायद मेरे साथ 4th टाइम हुआ है। लास्ट 2020 अक्टूबर में 2 बार हुई थी एंड देन दिसंबर में 1 बार हुआ एंड देन दिस इज़ द 4th टाइम। तो इसलिए मैं बता रही हूँ जब कि आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होता है तो ऑब्वियसली साइक एंड डेमन अटैक होता है। ये सेकंड सेक्शन था क्योंकि एक ही ड्रीम में एक कंप्लीट होता था एंड दूसरा शुरू हो जाता था। तो ये सेकंड ड्रीम है मेरी। पहला ड्रीम में 3 सेक्शन था एंड सेकंड ड्रीम में 3 सेक्शन है। लास्ट जो सेक्शन था कि मैं देख रही हूँ कि मैं काफ़ी मतलब खुद को बहुत ही फ्री फील कर रही हूँ एंड काफ़ी मेरी लाइफ में अच्छी चेंजेस हो रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी एज इफ आई एम फ्लाइंग लाइक ए बर्ड। मुझे वो फील हो रहा है कि मैं इतना आज़ादी मुझे मिल गई है कि दुनिया की खुशकिस्मत लड़की मैं ही हूँ, ऐसे फीलिंग हो रही थी ड्रीम में। तो ये 3 जो सेक्शन है मैं उसको डिकोड करूँगी। तो पहला वाला जो है कि कुछ लोग मुझे अटैक कर रहे हैं फिजिकली, लोग मुझे बहुत ही ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो इसमें मुझे जो समझ में आया कि आपकी जो फिज़िकल एनर्जी है वो आप स्पिरिचुअल तो काफ़ी हील हो रहे हैं बट फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी वीक हो रहे हैं क्योंकि आप खुद को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड आप सक्सीड भी हो गए हैं बट ये इंडिकेशन मिल रहे हैं इन फ्यूचर शायद आप अकेले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग का एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुझे स्पिरिचुअली मैं काफ़ी अपलिफ्ट हो गई, मेरी एनर्जी हाई हो गई तो मुझे कोई लोग मुझे अटैक नहीं करेंगे। ये मीथ है क्योंकि आप स्पिरिचुअली कितना भी हाइटेंड हो जाए, इवन आपका कुंडलिनी कितना भी ऊपर तक चला जाए फिर भी फिजिकली आप वीक रहते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है क्योंकि कल मेरे साथ मेरी परिवार में एक 13 साल के बच्चे के साथ मेरी झगड़ा हो गया है एंड वो झगड़ा उसकी पढ़ाई के ऊपर था एंड देन वो काफ़ी अब्यूज़ करने लगा मुझे एंड इतना स्ट्रॉन्ग अब्यूज़ था कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे हैंडल करूं। परिवार सब लोग थे और वो लड़का बोल जा रहे और उस टाइम पहली बार ये चीज़ मुझे फ़ील हुआ कि मेरी अंदर जैसे कि माँ काली का एग्रेसिव जो नेचर होती है, जैसे कि मेरी अंदर वो जग गई और मैंने उसको भी फिजिकली मारने के लिए कोशिश किया। पर
उस मोमेंट के लिए मेरे अंदर जो फील हुआ था, जैसे कि मैं सबको मार करके यहाँ पर चली जाऊँगी, मुझे एग्जैक्टली वो फील हुआ। मेरे परिवार लोग आकर के मुझे पकड़ लिए, बट उस मोमेंट मेरे लिए इतना सरप्राइज़ थी कि मैं खुद हैरान थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कि 13 साल बच्चा के साथ मैं लड़ाई कर रही हूँ। बट कोर आइडिया था कि वो सही नहीं था, वो मेरे साथ अन्याय हो रहा था, और वहाँ पर मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकली भी लड़ने के लिए तैयार थी। बट कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा, एक लेडीज़ जब किसी के साथ फिजिकली फाइट करती है, मैं नॉर्मल लेडीज़ के बारे में बोले जो लोग कुंफू और लोग कुश्ती सीखे हैं, उन लोग बात अलग है। बट कोई भी लेडीज़ होती है, और इवन 15 साल 12-13 साल की लड़का भी होता है ना, उन लोग का फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो उस मोमेंट मुझे सडनली याद आई कि मैंने लास्ट नाइट में ये ड्रीम देखी थी कि मुझे कुछ लोग मतलब अटैक किए हैं और मैं भागने के लिए कोशिश कर रही हूँ, और ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि मैं फिजिकल कितना वीक हूँ। और वो 13 साल के बच्चा मुझे इंडिकेशन दे दिया था। तो उस 13 साल के बच्चे के साथ मैंने 3 चीज़ सीखी, और जो 3 चीज़ मैंने ड्रीम का मेरी थी, मैं पूरा हैरान थी कि मेरी ड्रीम इतना स्ट्रांगली मुझे इंडिकेट कर रही थी कि अभी वक्त है, तुमको ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो पहला सेक्शन जो था कि फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, सिर्फ मेंटली साइकोलॉजिकली इमोशनली हील स्पिरिचुअल नाम में उतना काम नहीं करेगा। इनर वर्क इज़ नॉट ओनली अबाउट मेंटल इमोशनल हीलिंग, इज़ ऑल्सो फिजिकल हीलिंग। तो फिजिकली हम लोग को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड जो था कि स्पिरिचुअलिटी में आप आगे जाते हैं तो आपको लगता है कि साइकी एंड डेमन अटैक और नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा। इट्स ऑल टोटल रॉन्ग, क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हैं आपको पता नहीं चलता है कि आसपास में कैसे लोग रहते हैं। बहुत सारे नेगेटिव लोग रहते हैं, बहुत सारा अनअवेकन सोल भी रहते हैं, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअली हाइटन हो चुके हैं, बट आपको पता नहीं आसपास के लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं। तो वो 13 साल बच्चा का जो एनर्जी था, यहाँ पर काफ़ी लोग उसको सपोर्ट करने लगे इन द नेम ऑफ एज, कि वो 13 साल का बच्चा है, तुम इतना बड़ी होने के बाद कैसे उसके साथ फाइट कर सकते हो। तो वहाँ पर मुझे लगा आप कितना भी सही हो जाए, बट लोग इमोशनली आपको फंसाने के लिए कोशिश करते हैं, आपको एज दिखाते हैं कि छोटा बच्चा है। वो कितना भी गलत, बुरी तरफ से गलत हो जाएगा ना, किसी को मार भी देगा ना ज़िंदगी से, फिर भी वो सही है, क्योंकि वो बच्चा ही है। तो यहाँ पर तुम्हारा ज्ञान ना काम नहीं देगा। तो ये चीज़ मैंने सीखा कि आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको तो थप्पड़ लगा दिया उस टाइम। मेरी अंदर का माँ काली का जो एक रूप मैंने महसूस की इतना दिन के बाद, मतलब मैं स्पिरिचुअल अक्टूबर में हुई थी कि मेरी अंदर माँ काली का एसेंस मुझे फील हो रही थी। बट पहली बार मैंने मतलब कल मैंने ऐसे फील की थी जैसे कि मेरे अंदर वो एनर्जी एंट्री हुई है, बट मैं फुल्ली उस एनर्जी को फील नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं फिजिकली उसको तो थप्पड़ लगा दिया, बट मैं पूरा हिल रही थी। माई बॉडी वॉज टोटल सेकी एंड आई वॉज लाइक ट्रिम्बलिंग, टोटल ट्रिम्बलिंग। आई वॉज अनएबल टू स्पीक एंड मेरी आँखों में आंसू ही थे। एक माँ दुर्गा का एक रूप भी मुझे उसके बाद में फील हुई। तो वहाँ पर मैंने महसूस की कि मैं फिजिकली एंड मेंटली कितना वीक हूँ। मैं कुंडलिनी का 7 चक्रा तक मैंने ओपन कर चुकी हूँ, फिर भी मैं इतना वीक कैसे हो सकती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने कल बहुत इंट्रोस्पेक्ट की, ऐसा क्या हो गई मेरे साथ में। और वो एनर्जी में दोनों देवी की एनर्जी में फील कर रही थी, एक के बाद एक। एंड थर्ड चीज़ क्या हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को बताई कि मैं जैसे खुद फील कर रही हूँ ड्रीम में कि मैं उड़ रही हूँ, मैं बहुत ही फ्री फील कर रही हूँ, जैसे कि लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ मिल गई, इतना फ्री लाइफ। तो उसमें क्या हुआ, जैसे फाइट हो गया एंड सबका नेगेटिव टॉक्सिक लोग मेरी औकात मुझे दिखाने के लिए कोशिश किए, तब मुझे एहसास हो गया कि
लाइफ में इन लोग कितना चीज़ जो हम सोचते हैं कि मायने रखते हैं, एग्जैक्टली मायने कुछ भी नहीं रखता है। तो वो रियलिटी से मैं और रूबरू हो रही थी, क्योंकि मेरी एनर्जी आगे बढ़ रही है और ये सारा चीज़ मेरे साथ हो रहा है। और मैं एक चीज़ मार्क की हूँ, मेरे साथ ये चीज़ हर महीने में एक बार होता है, जस्ट फुल मून के 2 दिन पहले होता है। एंड लास्ट फरवरी में ऐसे कुछ हिस्सा हुआ था, ऐसे कुछ हादसा हुआ था, एंड देन मार्च में ये चीज़ हुआ। एंड उसे मैं नवंबर से उसको मार्क कर रही हूँ, लास्ट नवंबर से मार्क कर रही हूँ कि फुल मून से जस्ट 1-2 दिन पहले मेरी कुछ ना कुछ जो इमोशन है वो ऊपर आता है और मैं उसको हील करने की कोशिश करती हूँ। एंड देन ये फ़ाइट होने के बाद, जैसे मैंने बताया कि 13 साल के साथ लड़का के साथ फ़ाइट होने के बाद मैं इंस्टेंट काम हो गई, इतना काम हो गई, मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। पूरा मैं ठंडी, मतलब मेरी बॉडी पूरा ठंडा हो गया था। एंड मैं सोच रही थी, और कोई रिग्रेट नहीं थी, बट 2 चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि ये जो रूप था ये किस चीज़ का रूप था, ऐसे क्यों मेरे अंदर ऐसे एक एग्रेसिव नेचर हो गई। एंड देन सडनली कामनेस मेरे अंदर आ गई। एंड देन मैंने पूरा हर्मिट मोड, कल से अभी तक हूँ हर्मिट मोड में, किसी से कोई बातचीत नहीं है, मेरी अपनी मेडिटेशन एंड पढ़ाई में ध्यान है। मैं बिल्कुल मतलब साइलेंट जोन में चली गई हूँ। तो मुझे लग रहा है ये एनर्जी काफ़ी हैवी होने वाली है। जैसे मैंने महाशिवरात्रि में बता दी थी आप लोगों को कि एनर्जी अभी काफ़ी हैवी एंड टायर्ड आप लोगों को इसी वजह से फील होगा, लेथर्जी फील होगा। एंड मेरी ऑलरेडी हो रही है ये सारा चीज़। तो आप लोग को थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात लीजिए एंड खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या खा रहे हैं। हो सकता है तो आप थोड़ा सा नेचर के साथ ज़्यादा क्लोज रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ क्लींस होता है नेचर थ्रू में। एंड आपकी चक्रा का थोड़ा सा हीलिंग कीजिए, क्योंकि मैं जब मेडिटेशन कर रही हूँ मेरी चक्रा काफ़ी क्लींस हो रहे हैं। मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी कि चक्रा कैसे क्लींस होते हैं, आपकी बॉडी में कैसे पता चलेगा। वो सारा साइन सिम्टम आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आई होप आज की जो एनर्जी अपडेट है आप लोग को अच्छा लगेगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।